नमस्कार सोहार, मैं पायल त्रिवेदी और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का और उनसे अपडेट होने का। तो चलिए जानते हैं झारखंड की तमाम बड़ी खबरों को। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल न्यूज झारखंड को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मैया सम्मान के लिए 24 जिलों में 5,225 करोड़ रुपए आवंटित। राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के लिए सभी जिलों को राशि आवंटित कर दी गई है। जिलों को कुल 52 अरब 25 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई है। महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग ने बीते 14 अक्टूबर को चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए योजना में खर्च होने वाली राशि को लेकर एक संकल्प जारी किया था। इसमें दिसंबर 2024 से मार्च 2025 तक के लिए 5,900 करोड़ रुपए खर्च करने का अनुमान लगाया गया था। आवंटित 5,225 करोड़ रुपए इसी 4 माह की अवधि के लिए आवंटित हुए हैं। यह राशि जिलों द्वारा रजिस्टर्ड लाभुकों के खाते में 28 दिसंबर से भेजना शुरू किया जाएगा। खाते में राशि भेजने की जानकारी लाभुकों को SMS द्वारा भी दी जाएगी। इसके लिए विभाग पहले ही 1.5 करोड़ SMS खरीद चुका है। झारखंड में 3 रुपए तक महंगा होगा पेट्रोल डीजल, 350 रुपए करोड़ सालाना अतिरिक्त होगी सरकार की कमाई। इसी सप्ताह लागू करने की संभावना। झारखंड में पेट्रोल डीजल महंगा हो सकता है। राज्य सरकार इसकी तैयारी में लगी है। सरकार का मकसद राजस्व बढ़ाने का है। दरअसल राज्य सरकार सेस लगाने की तैयारी कर रही है। दरअसल पथ निर्माण विभाग ने सड़कों के निर्माण के लिए सेस लगाने को लेकर नियमावली का प्रारूप तैयार किया है। वाणिज्य कर विभाग ने सेस लगाने और उनकी वसूली करने पर सहमति देती है। इसके लिए कैबिनेट की मंजूरी लेनी होगी। सेस की वसूली कैसे होगी यह अभी तक तय नहीं हुआ है। इस पर मंथन चल रहा है। सेस कितना लगेगा यह कैबिनेट की बैठक में ही तय होगा। सूत्रों के अनुसार सारी प्रक्रिया पूरी कर इसी सप्ताह के अंत तक इसे लागू किए जाने की संभावना है। सूत्रों का कहना है कि इससे करीब 350 करोड़ रुपए सालाना अतिरिक्त राजस्व बढ़ सकता है। पहले वेट बढ़ाने की तैयारी थी, लेकिन बाद में सेस लगाने का फैसला लिया गया। झारखंड में अभी पेट्रोल डीजल पर 22% वेट लागू है। इसमें पेट्रोल पर 22% वेट या 17 रुपए प्रति लीटर में जो ज्यादा हो वह उपभोक्ताओं से वसूला जा रहा है। इसी तरह डीजल में भी 22% वेट या 12.50 रुपए प्रति लीटर में जो ज्यादा होता है वह वसूला जाता है। फिलहाल रांची में पेट्रोल 97.86 रुपए और डीजल 92.62 रुपए प्रति लीटर की दर से बिक रहा है। राशन कार्ड का ई-KYC कराने की बढ़ गई तारीख, जानिए कब तक करा सकते हैं। झारखंड में राशन कार्ड धारकों के लिए ई-KYC कराना अनिवार्य किया गया है। ई-KYC प्रक्रिया के समय को बढ़ा दिया गया है। अगर कोई धारक अपने कार्ड का ई-KYC नहीं करवाता है तो उनका कार्ड निरस्त हो सकता है, जिस कारण उन्हें सरकारी योजना और अनाज का लाभ नहीं मिल पाएगा। हालांकि ई-KYC करवाने की तय की गई अंतिम तारीख 31 दिसंबर 2024 को थी, लेकिन अब इसे बढ़ा दिया गया है और अंतिम तारीख 28 फरवरी 2025 की गई है। झारखंड में नए साल में लगेगी ठंड, बादल भी बरसेंगे। 29 को पूरे झारखंड में बारिश की संभावना, फिर गिरेगा न्यूनतम तापमान। झारखंड में साल के आखिरी दिन बादल बारिश के साथ बीतने की संभावना दिखाई दे रही है। वहीं नए साल का स्वागत भी कड़ाके की ठंड के साथ होने वाला है। ऐसा इसलिए होने वाला है क्योंकि पाकिस्तान के रास्ते आ रहा एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस राज्य के मौसम का मिजाज बिगाड़ने वाला है। इस वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का झारखंड में असर देखने को मिलेगा। मौसम विभाग ने बताया है कि इसकी वजह से लगभग आधे झारखंड में बारिश होगी। 28 व 29 दिसंबर को बादल छाने से न्यूनतम तापमान 1 से 2 डिग्री बढ़ेगा। वहीं इस दिन राज्य के 14 जिलों में बारिश की संभावना जताई गई है। राज्य में 28 दिसंबर से आंशिक बादल छाने लगेंगे। आज से 28 दिसंबर तक राज्य का अधिकतम तापमान 26 डिग्री रहने की संभावना है। वहीं न्यूनतम तापमान में 29 दिसंबर से गिरावट आएगी। 28 और 29 दिसंबर को बादल छाने से न्यूनतम तापमान 1 से 2 डिग्री बढ़ेगा। राज्य के पश्चिमी व निकटवर्ती उत्तरी भाग पलामू, गढ़वा, चतरा, कोडरमा, लातेहार व लोहरदगा जिले में कहीं कहीं पर हल्की बारिश हो सकती है। राज्य में आंशिक बादल छाए रहेंगे और हल्की बारिश होने की संभावना है। राज्य भर में 27, 30 व 31 दिसंबर को सुबह में कोहरा व धुंध छाया रहेगा। हालांकि आसमान पूरी तरह से साफ रहेगा। गुमला में IED ब्लास्ट, लकड़ी चुनने गई 5 साल की बच्ची गंभीर रूप से घायल, रिम्स रेफर। झारखंड के गुमला जिले से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। यहाँ नक्सल प्रभावित कुरुमगढ़ थाना क्षेत्र के सकरापानी गांव स्थित जंगल में बुधवार को नक्सलियों द्वारा बिछाए गए IED की चपेट में आने से लकड़ी चुनने गई एक 5 साल की मासूम बच्ची अनुष्का कुमारी गंभीर रूप से घायल हो गई। बताया जा रहा है कि घटना के बाद परिजन उसे CHC चैनपुर लेकर गए। यहाँ बच्ची की गंभीर स्थिति को देखते हुए चिकित्सकों ने उसे गुमला रेफर कर दिया, लेकिन
लेकिन परिजनों ने उसे सदर अस्पताल में भर्ती नहीं कराया, उसे शहर के एक प्राइवेट अस्पताल में लेकर चले गए। यहाँ अस्पताल में डॉक्टरों ने बच्ची की हालत को देखकर बताया कि उसके पेट से आंत बाहर आ गई है, काफी रक्तस्राव भी हो रहा है। ऐसे में घायल बच्चे को बेहतर इलाज के लिए रांची के रिम्स अस्पताल में रेफर कर दिया गया। इसके बाद पुलिस और परिजन उसे बेहतर इलाज के लिए रिम्स लेकर पहुंचे, जहां मासूम की मां बिरसो देवी भी उनके साथ थी। 44 साल में दूसरी बार रघुवर की बीजेपी में एंट्री। आज विशेष विमान से पहुंचेंगे रांची, कल करेंगे सदस्यता ग्रहण। पार्टी में 3 संभावनाओं पर चर्चा। झारखंड के पूर्व सीएम रघुवर दास 44 साल में दूसरी बार बीजेपी की सदस्यता लेने वाले हैं। वो कल प्रदेश कार्यालय में पार्टी की सदस्यता ग्रहण करेंगे। इससे पहले वह 80 के दशक में जनता पार्टी से बीजेपी में शामिल हुए थे। ओडिशा के राज्यपाल पद से इस्तीफा देने के बाद वे आज रांची पहुंचेंगे। उनके सदस्यता ग्रहण कार्यक्रम के मौके पर क्षेत्रीय संगठन महामंत्री नागेंद्र नाथ त्रिपाठी, प्रदेश संगठन महामंत्री कर्मवीर सिंह और प्रदेश सदस्यता अभियान संयोजक राकेश प्रसाद समेत अन्य पदाधिकारी मौजूद रहेंगे। संगठन की ओर से उन्हें बड़ी जिम्मेदारी देने की तैयारी हो रही है। ओडिशा के राज्यपाल पद से इस्तीफा देने के दूसरे दिन बुधवार को रघुवर दास पुरी पहुंचे। उन्होंने जगन्नाथ मंदिर में पूजा अर्चना की। उन्होंने कहा कि राजनीति में उनकी आगे की भूमिका पर भाजपा फैसला लेगी। ओडिशा में उनका अनुभव सुखद रहा, ओडिशा उनके लिए यादगार रहेगा। वे ओडिशा के लोगों के जुनून को सलाम करते हैं। उन्होंने उम्मीद जताई कि 2036 में ओडिशा अपने गठन के 100 साल पूरे करेगा तो वह विकसित राज्य के तौर पर अपनी पहचान बनाएगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ओडिशा में डबल इंजन की सरकार गरीबों के विकास के लिए काम कर रही है। नशे में धुत बाइक सवार ने सड़क पर खड़े लोगों को मारी टक्कर, 4 की मौत। सिमडेगा के बोलबा थाना क्षेत्र के मालसाडा वनदुर्गा के पास देर रात एक सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई। बताया गया कि कर्रा मुंडा बिरंगा टोली निवासी गुलशन कुल्लू और कोमल डुंडुंग सड़क के किनारे खड़े थे। इसी क्रम में ओडिशा टांगर गांव निवासी प्रिंस लकड़ा एवं विशाल डुंगडुंग नशे में धुत अपनी बाइक से घर लौटने के दौरान सड़क किनारे खड़े गुलशन और कोमल को बाइक से धक्का मारते हुए गिर गए। घटना में चारों गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी घायलों को सदर अस्पताल लाया गया, जहां चिकित्सकों ने चारों को मृत घोषित कर दिया। पुलिस सभी मृतकों के शव को कब्जे में लेकर अग्रतर कार्रवाई शुरू कर दी है। घटना की सूचना के बाद कोलीबीरा विधायक विक्सल कोंगाड़ी, विधायक प्रतिनिधि शमिया आलम, जिला मीडिया प्रभारी तनवीर खान, सदर थाना प्रभारी दिनेश प्रजापति सदर अस्पताल पहुंचे। नेतरहाट स्कूल के प्रशासनिक पदाधिकारी को एसीबी ने 50,000 रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा। झारखंड के प्रसिद्ध नेतरहाट आवासीय विद्यालय के प्रशासनिक पदाधिकारी रोशन कुमार बक्सी को पलामू एसीबी की टीम ने 50,000 रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। पलामू एसपी अंजनी अंजन ने बताया कि आरोपी अधिकारी दूध सप्लाई करने वाले एक व्यक्ति से भुगतान के बदले रिश्वत मांग रहा था। दूध सप्लाई करने वाले व्यक्ति ने बार बार रिश्वत मांगने से परेशान होकर एसपी अंजनी अंजन से शिकायत की। शिकायत की जांच में आरोप सही पाए गए। इसके बाद गुरुवार को एसीबी की टीम ने जाल बिछाया। शिकायतकर्ता को रिश्वत की रकम देकर अधिकारी के पास भेजा गया। अधिकारी ने शिकायतकर्ता को अपने घर बुलाकर रिश्वत के पैसे लिए। उसी समय एसीबी की टीम ने पहुंचकर उसे गिरफ्तार कर लिया। जयराम महतो ने बेरमो में सीसीएल क्वार्टर के लिए किया हंगामा, प्रशासन पर खूब चीखे चिल्लाए। डुमरी विधायक जयराम महतो का एक वीडियो कल रात से वायरल हो रहा है, जिसमें जयराम गुस्से में फायर करते दिख रहे हैं। वह अपने समर्थकों के साथ सीसीएल क्वार्टर के लिए पुलिस प्रशासन पर चिल्लाते नजर आ रहे हैं। जानकारी के अनुसार जयराम महतो ने बेरमो अनुमंडल के ढोरी कोल एरिया में सीसीएल प्रबंधन से एक डी टाइप क्वार्टर की मांग की थी। कुछ दिनों पहले इसके लिए उन्होंने मैनेजमेंट को आवेदन भी दिया था। प्रबंधन इस बारे में मंथन ही कर रहा था कि जयराम महतो की पार्टी जेएलकेएम के कार्यकर्ताओं ने एक डी टाइप क्वार्टर को बिना परमिशन कब्जा जमा लिया। इसकी शिकायत प्रबंधन को मिल गई। इसके बाद बेरमो थाना, मकोली ओपी और चंद्रपुरा थाना की पुलिस के साथ सीसीएल के अधिकारी और सीआईएसएफ के जवान पहुंचे। क्वार्टर में पहले से ही जेएलकेएम के कार्यकर्ता मौजूद थे। उन्होंने पुलिस बल का विरोध किया और जयराम को इस बात की सूचना दी। रात 2 बजे जयराम भी मौके पर पहुंचे। जयराम के पहुंचने के बाद जो कुछ हुआ उसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। वीडियो में देखा जा सकता है कि कैसे जयराम महतो और पुलिस के बीच तीखी बहस हो रही है। जयराम पुलिस पर चीखते चिल्लाते नजर आ रहे हैं। प्रशासन और सीसीएल प्रबंधन पर कई आरोप भी लग रहे हैं। जयराम पुलिस और प्रबंधन को कोयला चोर भी कहते नजर आ रहे हैं। कार्यकर्ताओं की तरफ से लगातार कहा जा रहा है कि वह किसी कीमत पर क्वार्टर खाली नहीं करेंगे। कीमतें बढ़ने से सरकारी स्कूलों में बच्चों को अंडा देने में हो रही परेशानी। कीमतें बढ़ने के चलते झारखंड के सरकारी स्कूलों में बच्चों को अंडा देने में परेशानी होने लगी है। बाजार में अंडा 8 रुपए का मिल रहा है, लेकिन सरकार 6 रुपए में ही देती है। ऐसे में कई स्कूलों में अंडे की जगह फल दिए जा रहे हैं। राज्य सरकार अभी हफ्ते सप्ताह में 2 दिन ही अंडा देती है और इसका पूरा खर्चा सरकार उठाती है। पूर्व में 4 रुपए की दर से अंडा दिया जाता था, लेकिन अब कीमत बढ़ी तो इसे 6 रुपए कर दिया गया। 4 रुपए के समय यह हफ्ते में 3 दिन बच्चों को दिया जाता था, लेकिन पूर्व की सरकार
सरकार ने बजट में कोई बढ़ोतरी नहीं की और अंडा देने के दिनों को घटाते हुए 2 दिन कर दिया। अब ग्रामीण क्षेत्रों में अंडा की कीमत 8 रुपए ली जा रही है। राज्य सरकार को नए साल में अंडा वितरण के लिए रास्ता निकालना होगा। शीतकालीन अवकाश के बाद 6 जनवरी से स्कूल खुल रहे हैं। बच्चों को सप्ताह में 2 दिन अंडा दिया जाएगा। राज्य सरकार ने सप्ताह में 6 दिनों बच्चों को अंडा देने की बात कही है। ऐसा होने पर इसके लिए बजट का प्रावधान कर स्कूलों को उपलब्ध कराया जा सकेगा। लोहरदगा में फिर रफ्तार ने बरपाया कहर, 3 लोगों की मौत। जिला के अलग अलग थाना क्षेत्र में सड़क दुर्घटनाओं में 3 लोगों की जान चली गई है। जिले के कैरो थाना क्षेत्र के नगजुआ ख्वास अंबवा में ट्रैक्टर की चपेट में आने से 2 किशोरों की मौत हो गई। मृतकों की पहचान कैरो थाना क्षेत्र के नगजुआ पतरा टोली गांव निवासी प्रसाद उराव के पुत्र विकास उराव और ख्वास अंबवा गांव निवासी बिरसू कच्छप के पुत्र राहुल कच्छप के रूप में हुई है। दोनों अपनी बाइक से नगजुआ से ख्वास अंबवा जा रहे थे, तभी रास्ते में तेज रफ्तार से आ रहे बालू लदे ट्रक ने दोनों को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे मौके पर ही दोनों की मौत हो गई। सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और आगे की कार्रवाई में जुट गई। दूसरी घटना लोहरदगा गुमला मुख्य पथ में सेना थाने के आगे की है। इस दुर्घटना में लोहरदगा जिले के सेना थाना क्षेत्र के अरू गांव निवासी बंदे उराव के पुत्र अक्षय उराव की मौत हो गई। वहीं विक्की गंभीर रूप से घायल हो गया। विक्की को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मामले में पुलिस अवर निरीक्षक नीरज कुमार झा का कहना है कि घटना की जांच की जा रही है। तीनों शवों का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। बता दें कि लोहरदगा में तेज रफ्तार की वजह से आए दिन सड़क हादसे हो रहे हैं। बीती रात भी हुई एक सड़क दुर्घटना में 4 लोगों की मौत हो गई थी। चॉकलेट दिलाने के बहाने 9 साल की बच्ची को अपने घर ले गया अधेड़, फिर किया ये घिनौना काम। गिरिडीह के बगोदर थाना इलाके में एक शर्मनाक घटना सामने आई है। यहाँ 51 साल के एक अधेड़ ने 9 साल की मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म किया। घटना बुधवार शाम को हुई, जब बच्ची की मां दूसरे के घर में काम करने गई थी। आरोपी ने बच्चे को चॉकलेट खरीदने के लिए 20 रुपए देने के बहाने अपने घर के कमरे में बुलाया और वहीं पर दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। घटना के बाद आरोपी फरार हो गया था। पुलिस ने बताया कि बच्चे के साथ दुष्कर्म के मामले में प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। 9 वर्षीय पीड़िता को मेडिकल चेकअप के लिए सदर अस्पताल भेजा गया है, जबकि घटना के आरोपी 51 वर्षीय खेमलाल महतो को गिरफ्तार कर लिया गया है। निजी क्लिनिक में गर्भवती महिला और नवजात की मौत के बाद हंगामा, परिजनों ने लगाया अस्पताल प्रबंधन पर आरोप। झारखंड के धनबाद से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। यहां शहर के सरायकेला थाना क्षेत्र अंतर्गत गोल बिल्डिंग के समीप साधना अस्पताल में गुरुवार अहले सुबह एक गर्भवती महिला और उसके बच्चे की मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों ने जमकर हंगामा किया। इस मामले में महिला के परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन पर लापरवाही बरतने का आरोप लगाया। इस मामले में बताया जा रहा है कि लटानी बरवा टॉड की रहने वाली साजिया खातून को डिलीवरी के लिए परिजनों ने बुधवार की शाम साधना अस्पताल में भर्ती कराया था। यहां बुधवार देर शाम गर्भ में पल रहे बच्चे की मौत हो गई। इसके बाद गुरुवार अहले सुबह गर्भवती महिला की भी मौत हो गई। इससे परिजन उग्र हो गए और उन्होंने अस्पताल में तोड़फोड़ शुरू कर दी। इस दौरान मृत महिला के परिजन अस्पताल प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगा रहे हैं। पिकअप वैन ने बाइक में पीछे से मारी टक्कर, एक की मौत, दूसरे की स्थिति गंभीर। खूंटी तमाड़ रोड पर बुधवार को देर शाम पिकअप वैन और बाइक की टक्कर में एक युवक रंजीत मुंडा की सदर अस्पताल खूंटी में इलाज के दौरान मौत हो गई और दूसरा नीरन सिंह पाहन गंभीर रूप से घायल है। नीरन को बेहतर इलाज के लिए रिम्स भेज दिया गया है। दोनों का गांव अड़की थाना क्षेत्र का लेबेद है। नीरन सिंह पाहन की स्थिति भी चिंताजनक है। दुर्घटना के संबंध में बताया गया है कि रंजीत व नीरन हेमरोज बाजार से बाइक पर सवार होकर अपने गांव लेबेद लौट रहे थे। इसी बीच तमाड़ की ओर से आ रही पिकअप वैन ने दोनों को पीछे से जोरदार टक्कर मार दी। दोनों बाइक सवारों ने हेलमेट नहीं पहना था, जिसके कारण उनके माथे में गंभीर चोटें आई है। सूचना मिलते ही अड़की थाने की पुलिस दुर्घटना स्थल पर पहुंची। पुलिस ने तत्काल वाहन की व्यवस्था कर दोनों घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अड़की भिजवाया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद दोनों घायलों की गंभीर स्थिति को देखते हुए सदर अस्पताल खूंटी रेफर कर दिया गया। अड़की के सामुदायिक स्वास्थ्य में घायलों के प्राथमिक उपचार के बाद जब सदर अस्पताल खूंटी रेफर किया गया, तब अड़की में एम्बुलेंस उपलब्ध नहीं हो पा रही थी। लगभग घंटे भर बाद एम्बुलेंस आई, तब तक दोनों घायल अवस्था में अड़की के अस्पताल में ही पड़े रहे। घंटे भर बाद जब एम्बुलेंस आई तो दोनों घायलों को सदर अस्पताल खूंटी भेजा गया, जहां इलाज के दौरान रंजीत मुंडा की मौत हो गई। इधर अड़की के लोगों में एम्बुलेंस आने में हुए विलंब के कारण गुस्सा है। गढ़वा में बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में थे 3 अपराधी, गिरफ्तार। जिला पुलिस ने लूटपाट की योजना बना रहे 3 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। अपराधियों के पास से देसी कट्टा और 2 मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं। पुलिस के मुताबिक गढ़वा जिले के कांडी, हरिहरपुर ओपी क्षेत्र और पड़ोसी राज्य बिहारी के सीमावर्ती क्षेत्रों में लूटपाट की घटना को अंजाम देने की फिराक में था। सूचना के तहत घटना को अंजाम देने से पहले ही तीनों अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया गया। गढ़वा एसपी दीपक कुमार पांडे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस बात की जानकारी दी है कि ग्रामीणों द्वारा गुप्त सूचना दी गई थी कि 3 युवक हथियार के साथ घूम रहा है। मेरी जानकारी के बाद बंशीधर नगर एसडीपीओ के नेतृत्व में एक टीम गठित की गई और छापेमारी के दौरान तीनों अपराधियों को पकड़ लिया गया।
गुजरात से लाया गया झारखंड की दुष्कर्म पीड़िता का शव, अंत्येष्टि में शामिल हुए वित्त मंत्री राधाकृष्ण। पलामू के पांकी में रहने वाली 10 वर्षीय नाबालिग के साथ गुजरात के भारूच में हुए दुष्कर्म के बाद उसकी मौत हो गई थी। बुधवार की देर शाम पीड़िता का शव पलामू के पांकी लाया गया। पीड़िता की अंत्येष्टि में झारखंड सरकार के वित्त मंत्री राधाकृष्ण, स्थानीय विधायक डॉक्टर शशिभूषण मेहता, पलामू डीसी शशि रंजन और अन्य अधिकारी मौजूद थे। पीड़िता के परिवार को झारखंड सरकार की तरफ से 4 लाख रुपए की सहायता राशि दी गई है और पुनर्वास की व्यवस्था की जा रही है। प्रशासन ऐसी योजना तैयार कर रही है ताकि लोगों को पलायन न करना पड़े। वित्त मंत्री राधाकृष्ण ने कहा कि यह घटना बेहद दुखद और गंभीर है। राज्य सरकार इस मामले में सख्त कानूनी कार्रवाई करेगी। उन्होंने बताया कि घटना की शुरुआत से ही सरकार लगातार समीक्षा कर रही है। पीड़िता की मौत की सूचना मिलने पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गहरी संवेदना व्यक्त की। रांची में 9वीं कक्षा की 2 छात्राओं का अपहरण, पिता ने इलाके के ही 2 लड़कों पर लगाया आरोप। झारखंड की राजधानी रांची के मेसरा इलाके में 9वीं कक्षा की 2 छात्राओं के अपहरण का मामला सामने आया है। घटना को लेकर छात्राओं के परिवार वालों ने मेसरा ओपी थाने में शिकायत दर्ज कराई है। आरोप स्थानीय युवकों राहुल महतो और दीपक महतो पर लगाया गया है। एक छात्रा के पिता ने पुलिस को बताया कि उनकी 14 वर्षीय बेटी 23 दिसंबर की सुबह घर से निकली थी। जब देर शाम तक वह घर नहीं लौटी तो परिवार ने उसकी तलाश शुरू की। इसी दौरान पता चला कि उसकी एक सहेली भी लापता है। वहीं गांव वालों ने बताया कि शाम 4 बजे दोनों छात्राओं को मेसरा मैदान के पास देखा गया था। उस समय वे राहुल और दीपक के साथ थी। परिजनों को शक है उनकी बेटियों के साथ अनहोनी हो सकती है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की है और दोनों छात्राओं की तलाश जारी है। नए साल में रशियन डांसर के ठुमके पर झूमेगी रांची। डीजे के हाई वोल्टेज म्यूजिक पर होगा डांस। पहली बार मास्क पार्टी भी। रांची क्लब में 31 की रात को खास प्रोग्राम होगा जिसमें सिर्फ मेंबर ही भाग ले सकते हैं। यहां एंट्री फ्री है। म्यूजिकल नाइट के साथ स्पेशल फूड होंगे। साल 2024 की विदाई और 2025 के स्वागत के लिए शहर के सभी क्लब, होटल, रेस्टोरेंट, बैंक्वेट हॉल और लाउंज तैयार है। दिल्ली, मुंबई, गैंगटॉक, गोवा के डीजे के साथ रशियन डांसर का परफॉर्मेंस खास होगा। कोलकाता के डांसर के मूव्स पर भी लोग झूमेंगे। अनलिमिटेड वेज नॉन वेज फूड में देश और विदेश के कुजीन खास होंगे। JSCA इंटरनेशनल स्टेडियम स्थित कंट्री क्रिकेट क्लब के हैंगिंग गार्डन में 31 दिसंबर को गोवा की मशहूर रशियन डीजे मोलिना सबको झुमाएगी। भुवनेश्वर के मशहूर द क्रेक बैंड खास होगा। यहाँ मेंबर्स व उनके गेस्ट की ही एंट्री है। करीब 1000 लोग आएंगे। टिकट रेट 600 रुपए है। क्रिसमस की रात त्योहार मनाना छोड़ लोग खदेड़ते रहे हाथी। 1 एकड़ में लगे आलू के फसल को हाथियों ने किया नष्ट। खूंटी जिले में जंगली हाथियों का उत्पात थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब शाम ढलने के बाद कई ऐसे इलाके हैं जहां आसानी से आना जाना खतरे से खाली नहीं है। क्रिसमस की रात बुधवार को 8 बजे से रात के 2 बजे तक कसीरा, कोसाम्बी, जोने, कांटी, तेतर, टोली आदि गाँवों के लोग जंगली हाथियों के झुंड को खदेड़ने में लगे रहे। इस कारण लोग क्रिसमस का त्योहार भी ढंग से नहीं मना सके। इन गाँवों में पूरी रात डर के साए में रहकर लोग हाथियों को खदेड़ते रहे। जिले के कर्रा, रनिया और तोरपा प्रखंडों में आलम यह है कि अब शाम ढलने के बाद कोई गांव से होकर गुजरना खतरे से खाली नहीं रह गया है। बुधवार को कर्रा खूंटी मार्ग के किनारे कर्रा से लगभग 5 किलोमीटर दूर कसीरा गांव में शाम के 8 बजे दर्जन भर से ज्यादा हाथियों का झुंड आ धमका। तभी लोग खा पीकर त्योहार की खुशियां मनाने के लिए नाचने गाने की तैयारी कर रहे थे कि हाथियों के झुंड के पहुंचने की खबर से पूरे गाँव में अफरा तफरी का माहौल कायम हो गया। राज्यपाल ने नितिन मदन कुलकर्णी को CS के पद पर पदोन्नति होने पर दी बधाई। राज्यपाल के प्रधान सचिव नितिन मदन कुलकर्णी ने आज राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार से मुलाकात की। राज्यपाल ने नितिन मदन कुलकर्णी को राज्य के अपर मुख्य सचिव के पद पर पदोन्नति होने पर हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं दी। राज्यपाल ने कहा कि नितिन मदन कुलकर्णी के प्रशासनिक अनुभव और कार्यकुशलता का लाभ राज्यवासियों को अवश्य मिलेगा। हजारीबाग के रहने वाले एम्बुलेंस चालक को अपराधियों ने मारी गोली, हुई मौत। PMCH कैंपस में सनसनी। बिहार की राजधानी पटना से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। यहां बेलगाम होते अपराधियों ने बुधवार रात PMCH के गेट पर एक एम्बुलेंस चालक की गोली मारकर हत्या कर दी। इस घटना के बाद PMCH कैंपस में सनसनी फैल गई। बता दें कि मृतक विनय कुमार दास मूल रूप से झारखंड के रहने वाले थे। वह हजारीबाग जिला निवासी है। इस मामले में बताया गया कि बाइक सवार 2 अपराधियों ने पहले एम्बुलेंस चालक से मारपीट की। इसके बाद गोली मारकर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया। जानकारी हो कि घायल एम्बुलेंस चालक को आनन फानन में PMCH इमरजेंसी में ले जाया गया, लेकिन उसे बचाया नहीं जा सका। फिलहाल इस मामले में पुलिस CCTV फुटेज समेत कई चीजों के आधार पर छानबीन कर रही है। उक्त मामले में पुलिस के अनुसार पहले से भी PMCH में एम्बुलेंस चालकों के बीच दलाली को लेकर दुश्मनी की बात सामने आती रही है। बता दें कि इस घटना की जानकारी टाउन DSP अशोक कुमार सिंह ने दी। NHM में होगी 6951 नियुक्ति।
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अधीन विभिन्न स्वास्थ्य कार्यक्रमों के सफल संचालन को लेकर राज्य में रिक्त पड़े 6,951 पदों पर नियुक्ति की जाएगी। इसे लेकर झारखंड एनएचएम की ओर से तैयारी शुरू कर दी गई है। मिशन के जिला स्तरीय और राज्य स्तरीय कुल पदों में करीब 42% पद रिक्त पड़े हुए हैं। स्वास्थ्य कार्यक्रमों के सही तरीके से संचालन के लिए इन पदों को भरने की तैयारी है। इसके लिए विज्ञापन शीघ्र जारी करने का आदेश दिया गया है। स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव अजय कुमार सिंह ने समीक्षा में मानव संसाधन की कमी पाई थी। इसके बाद उनके निर्देश पर राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन झारखंड के अभियान निदेशक अबू इमरान ने एनएचएम के सभी कार्यक्रम पदाधिकारियों और सभी कोषांग प्रभारियों को पत्र जारी किया है। तो यह थी झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की और भी तमाम खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल न्यूज झारखंड को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए।